आहे भवभीत। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये रचनाएं लिखी हैं, ये रचना लिखी है। इसी रचना के बाद यहाँ से उनके जीवन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और गोस्वामी तुलसीदास जी ने वैराग्य लेने के बाद में रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना की थी। ये जो स्थल है वो अति प्राचीन स्थल है। ऐसा माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहीं पे बैठ करके रामचरितमानस की रचना पूरे दुनिया में विश्वगुरु के रूप में विख्यात है एवं अपने आध्यात्मिक शक्तियों के लिए, अपने आध्यात्म के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए और दर्शन के लिए पूरे विश्व में भारत को जाना जाता है। भारत में अनेक संत महात्माओं ने जन्म लिया है। यहाँ पे भगवान राम, कृष्ण एवं ब्रह्मा ने यहाँ ब्रह्मा अवतरित हुए हैं। इसके अलावा जितनी भी आध्यात्मिक शक्तियों का केंद्र बिंदु है, जो आध्यात्मिक शक्तियों के केंद्र बिंदु और सत्ता के रूप में भारत को जाना जाता है, पूरे विश्व में भारत ने आध्यात्मिक शक्तियों को संचरित किया है, प्रवाहित किया है, संचार किया है। भारत हमेशा से आध्यात्मिक शक्तियों का केंद्र बिंदु रहा है। यहाँ आध्यात्मिक शक्तियों जो शक्तियाँ हैं वो इसके सत्ता में निवास करती हैं। भगवान राम हो, कृष्ण हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो। इसके अलावा तमाम सारे संत पुरुष, स्वामी विवेकानंद, दयानंद जैसे संतों ने इस भारत की पवित्र धरा पे जन्म लेकर के हमेशा से इस धरा को पवित्र किया है, इसे अभिसिंचित किया है। इसी धरा पे गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ, जिन्हें हम रामचरितमानस की रचयिता के रूप में जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना करके पूरे विश्व को एक अखंड महाकाव्य दिया, जो पूरे विश्व में सर्वाधिक पढ़ा जाता है। आज हम जिस स्थान पे खड़े हैं, ये स्थान अति प्राचीन एवं पौराणिक स्थान है। इसके विषय में, ये लखीमपुर धौरहरा के आसपास ये पड़ता है। इसके विषय में, ये धौरहरा में पड़ता है। इसके विषय में लोगों को कम जानकारी है, लेकिन ये बहुत ही पौराणिक और प्राचीन ये मंदिर है। एक कहावत है इसके विषय में, मंदिर के विषय में लोगों को अभाव मतलब जानकारी नहीं है। कम अभाव की वजह से लोग यहाँ पे नहीं आ पाते हैं। इस मंदिर के बारे में आपने गोस्वामी तुलसीदास जी की एक सुनी होगी रचना कि चित्रकूट की घाट पे भई संतन के भीर और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। ऐसा माना जाता है कि चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के घाट पे भगवान श्री राम ने चित्रकूट में तुलसीदास को जी को दर्शन दिया था। लेकिन इसके पहले एक घटना हुई थी, उस विषय में लोगों को जानकारी नहीं है, कम जानकारी है, या कह लीजिए जानकारी का अभाव है। ऐसा कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पे तपस्या करते थे और यही वो पवित्र धरा है, यही वो पवित्र भूमि है जहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी से जिद किया था, कहा था कि मुझे भगवान श्री राम के दर्शन करने हैं। भगवान ये हनुमान जी ने, जो हमारे आदि देव हैं, कलयुग के आदि देवता एवं जागृत देवता के रूप में हनुमान जी को जाना जाता है। इसी रूप में हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन दिया था। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी से कहा कि मुझे भगवान श्री राम के दर्शन करने हैं। हनुमान जी ने कहा आप इसके लिए प्रतीक्षा करिए, भगवान श्री राम और लक्ष्मण एक दिन आपको दर्शन देने आएंगे। कुछ समय पश्चात भगवान राम और लक्ष्मण एक बालक के भेष में यहाँ पे आए थे सर्वप्रथम, लेकिन उनके चले जाने, तुलसीदास जी ने उनको पहचाना नहीं। उनके चले जाने के बाद हनुमान जी ने पूछा कि क्या आपने भगवान श्री राम जी के दर्शन किए? तुलसीदास जी ने कहा नहीं, हमने दर्शन नहीं किया है, चूंकि वो पहचान नहीं पाए थे। हनुमान जी ने कहा कि भगवान श्री राम इस बालक रूप में आए थे और यहाँ से वो जा चुके हैं, आपने दर्शन यहाँ नहीं किया है। अब आपको जो दर्शन होगा चित्रकूट में होगा। इसीलिए ये रचना एक प्रसिद्ध हुई है कि चित्रकूट की घाट पे भई संतन के भीर तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। बाद में भगवान श्री राम ने चित्रकूट का जो घाट है मंदाकिनी नदी के किनारे, वहां पे गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान रामचंद्र जी ने दर्शन दिया था। यहाँ पे एक कहावत है, यहाँ ये जो प्राचीन स्थल है, यहाँ पे भगवान जो गोस्वामी तुलसीदास थे, उन्होंने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना यहीं पे की थी। हनुमान जी ने उनको रामचरितमानस लिखने के लिए दिव्य शक्तियां प्रदान की थी। और इसी स्थान पे मैं अभी आपको वो स्थान भी ले चल के दिखाऊंगा जिस चौकी पे बैठ करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। एक रामचरितमानस जो मोर पंख से लिखी गई थी, जो अनुदूती रचना थी उनकी, वो यही धौरहरा में किसी लॉकर में बंद है।
यही वो चौकी है जहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने बैठ करके रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना की थी, जो हिंदू धर्म का पवित्र महाकाव्य माना जाता है और पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति को, भारतीय सनातन परंपरा को ले जाने वाला महाकाव्य, सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला महाकाव्य और हिंदू धर्म की आस्था एवं पवित्रता का प्रतीक रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी पे बैठ करके इसकी रचना की थी। यहाँ पे क्षेत्रीय लोग हैं, गांव के लोग हैं, जिनसे हम इसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे कि ये मंदिर कितनी प्राचीन है और इसके विषय में क्या इतिहास रहा है। क्या नाम है बाबा आपका? हमारा नाम कुमार। अच्छा, ये मंदिर जो है ये इसके बारे में क्या इतिहास है? उसके बारे में जो है तुलसीदास जी यहाँ विचरते हुए आए। अच्छा जी, जो महंत यहाँ के थे वो बताते थे, उनकी माँ बताती थी। विचरते हुए तुलसीदास जी यहाँ पर आए, 2 कांड लिखे। कौन से बाल कांड और सुंदर कांड, वो यहीं पर लिखे। फिर जब उनको जानकारी हुई, मीडिया वाले आए, गीता प्रेस वाले, हाँ गीता प्रेस वाले तो बाद में आए। एक रानी साहब कफारी सिलाई के लिए आई तो यहाँ आखंड किया पाठ 24 घंटा वाला, तो दोनों कांड उन्होंने उठा करके वहाँ रख दिए। तो ये जो रामचरितमानस के दोनों कांड थे, हाँ, वो यहाँ पे पहले से मौजूद थे, रखे हुए मौजूद थे। तो वो कहाँ इस समय? वो एक रामधार के पास है। रामधारी कौन है? रामधार मिश्रा है। रामधार मिश्रा जी। हाँ। वो मतलब जो रामचरितमानस जो लिखी गई थी, अद्भुत जो रामचरितमानस की लिखी हुई रचना थी, हाँ, हस्तलिखित, हाँ, वो यहाँ पे मौजूद है। हाँ मौजूद है, रामधार पास है वो। अच्छा, तो क्यों उसको जो है रखते नहीं है? वो इसको दर्शन के लिए विवादित बनाए हुए है। मतलब किस बात का विवाद? विवाद एक संतोष दास है जी, महंत का लड़का जी, और एक जयपंद्र दास है जी। तो उन्होंने रामधार अपने पुत्र को बताते हैं, जयपेंद्र कुमार को जो है इनको गोदनामा लिया महंत ले। नहीं तो गोदनामा से और उस रामचरितमानस से दोनों का क्या संबंध? तो वो रखे है ना, अपने पास रखे हुए हाँ, हैं। रखे हुए। अच्छा ठीक है, आप बताइए ये इस मंदिर के बारे में क्या इतिहास रहा है? अब आपका हमका पता नहीं, हम तो नहीं, ये देखिए ये जो चौकी है, अभी आप लोग बता रहे हैं कि इस पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। ये मतलब यहीं पे बैठ के रचना किया। कौन कौन से कांड लिखे थे उन्होंने यहाँ पे? कौन कौन से कांड उन्होंने लिखे थे? अच्छा, तो ये लिखने की प्रेरणा कैसे उनको मिली थी? लोग बता रहे कि हनुमान जी ने वहाँ यहाँ पे लिखवाया था उनसे। हनुमान जी ने यहाँ लिखवाया था। और हमने ये भी सुना है कि हनुमान जी ने सबसे पहले यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन दिया था। जी। अच्छा, जांगड़ा राजा मर जाएगा। जांगड़ा क्या राजाओं का वंश था? जांगड़ा मतलब राजा होता है। अच्छा, राजा होता है, यानी कि मतलब एक डाल जिस तरफ की गिर जाएगी तो एक सूर्यवंशी राजा खत्म हो जाएगा। यही सुनने में आ रहा है। ये श्राप थी। ये बटवृक्ष उसी समय का है। उसी समय का लगाया। बहुत ही प्राचीन नदी के किनारे लगा बहुत स्थलीय वैसा है। बहुत ही ये प्राचीन है। तुलसीदास जी की यहाँ धुनी थी। अच्छा, ये धुनी थी, वो अब तो ये टूट गया है। न प्राचीन धुनी थी और मंदिर था, ये जो है शंकर जी का हस्ताक्षर लिंग थी और गौ थी, वो सब उसमें रखे हुए हैं। तो आप उसमें चलिए ऊंचा जी के ये यही वो बटवृक्ष है जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी बैठ करके आसन लगाते थे। और ऐसी पौराणिक मान्यता है कि राजा जोत सिंह एक बार यहाँ पे आए थे और वो गोस्वामी तुलसीदास जी के आसन पे बैठ गए थे, जिसकी वजह से गोस्वामी तुलसीदास जी क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि आपने राजवंश छोड़ करके संन्यास धर्म या ब्रह्मचर्य कब से आपने धारण कर लिया है। इससे क्रोधित होकर के गोस्वामी तुलसीदास जी ने राजा को श्राप दिया था। वो ऐसी किंवदंती है कि दतून कर रहे थे और उसको उन्होंने यहीं पे काट दिया था और उनको श्राप दिया था कि ये जब बटवृक्ष विशाल बटवृक्ष का रूप लेगा और जब भी इसकी एक शाखा जिस भी तरफ की एक शाखा गिर जाएगी, उससे एक राजा जो है उसका सर्वनाश हो जाएगा, उसके वंश का नाश हो जाएगा। ऐसी किंवदंती है। हमारे साथ में बाबा जी यहाँ पे हैं, हम इनसे जानकारी लेंगे कि क्या इतिहास रहा है। और यहाँ पे सुंदरकांड यहाँ पे लिखा था, हाँ। तो ये किसने लिखवाया? ये हनुमान जी ने लिखाया। हनुमान जी लिखवा रहे थे वो हाँ, बालकांड और सुंदरकांड। हाँ। तो वो जो अनुभूति है, जो हस्तलिखित रचना है, हाँ। वो यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे लोगों का कहना, क्षेत्रीय लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे रखी हुई है वो। पुराने बात के का पता थे। महादेव का करें, बाल महादेव इनका करें। ये बताइए आप लोग, संबंध में आप फंसे रहे हैं।
आप लोग ये बताइए कि ये क्या मतलब जो ये पौराणिक प्राचीन स्थल है, तो सरकार से आप लोग क्या अपील करना चाहेंगे? हम क्या अपील करना चाहते हैं कि इसको सरकार अपने अंडर में ले जी। और इसका निर्माण कार्य पूरा कराए। हाँ, सुंदरीकरण। राम भक्ति अपने अंदर ले लो, अपने हिसाब से बनो। रामायण है रखी जाए। अच्छा, वहाँ रामायण रखी जाए। क्या कहना चाहते हैं? हमारा कहने का मतलब है जो रामधर पास यहाँ की रामायण लिखी हुई तुलसीदास जी की है वो हमारे इस मंदिर में रखना चाहिए। मंदिर में मतलब सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक सभी रूप के में दर्शन उसके करने के सब लिए दर्शन करें। उस दोनों जो है कांडों को यहाँ पे रखा जाए। दो ना एक ये तो बहुत उधर ही तो वहाँ गया, काफी यही जगह कांड फैला हुआ है है। एक राम का धाम। एक दुल्ही चला गया। बाल कांड जो है वो दुलही में है। दुलही क्या मतलब कौन सा स्थान है? दुलही यहाँ पर है ढकरा के पास। वहाँ भी कोई मंदिर है? हाँ वहाँ भी एक मंदिर है। अच्छा, तो वहाँ उसकी देख रेख कौन कर रहा है? वो तिवारी है एक। तिवारी है। हाँ, उनकी पंचकोश है। चलिए, वो देखने को आपको ये रामबाड़ी का धाम है, बहुत बड़ी काफी जगह फैला हुआ है। ये जो है धौरहरा में पड़ता है ये क्षेत्र, काफ़ी पौराणिक और प्राचीन मंदिर यहाँ पे है। ग्रामीण लोगों का कहना है कि यहाँ गोस्वामी तुलसीदास विचरण करते हुए आए थे। इसके अलावा जो चीज़ें हमने आपको दिखाई है, सामने ये आपको बटवृक्ष दिखाया है। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी जहाँ पे आसन लगाते थे वो शिलापट्ट भी यहाँ पे भी मौजूद है। और यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस, जो हिंदू धर्म का प्रतीक है, पवित्र ग्रंथ माना जाता है, उसके 2 कांड, सुंदर कांड और बाल कांड की रचना यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। यहाँ के क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि सरकार इसको अधिकृत करके इसका सौंदर्यीकरण कराए और जो दोनों कांड यहाँ पे रखे हुए हैं उनको सार्वजनिक रूप से रख करके दर्शन के लिए सर्वसुलभ। नीचे छोटी वाली ईंट है या तो ऊपर नहीं बनी गई नीचे। है बाबा आपका? बाबा विजयदास चाहिए। तो आप इसके पहले जो धौरहरा में मंदिर बनी हुई है, जो प्राचीन मंदिर है पौराणिक, वहाँ पे आप रहते थे। हाँ, वो जो मंदिर है उसका क्या इतिहास है, मतलब क्या उसके बारे में कहानी है? वो तुलसीदास बाबा का मंदिर है। जी। वहाँ तुलसीदास खूब पूजा की ही नहीं, और वहाँ पूजा करके हनुमान जी को प्राप्त किया है। और हनुमान बाबा से विनय की ही नहीं जी। तुलसीदास कहला हमको भगवान के दर्शन चाहिए। तो भगवान के दर्शन का कहला चित्रकूट पे इस वक्त हैं। और नहीं, हनुमान जी यहाँ पे दर्शन दीन है तुलसीदास जी का? हाँ, दीनी। अच्छा, हनुमान जी यहाँ दर्शन दीन है। हाँ, फिर इसके बाद में का कहानी है, क्या हुआ फिर? तब हन बताई नहीं हुआ, यहाँ भगवान नहीं मिली है। चित्रकूट पर है भगवान से। वहाँ जाओ, साधु महात्मा ऋषि मुनि स्नान कर रहे हैं घाट पे, उसी में भगवान आते हैं स्नान करने। वहाँ तुमको भगवान दर्शन देंगे। तो तुलसीदास चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़ तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो आपके कहने का मतलब है कि ये सबसे पहले जो है हनुमान जी ने यहाँ धौरहरा मंदिर पे जो है गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन दिया। फिर तुलसीदास जी ने जो है हनुमान जी से कहा कि हमको भगवान श्री राम के दर्शन करने हैं। हाँ, करना है। तो वहाँ जैसे ये कहानी ये भी है कि हनुमान जो श्री राम जी और लक्ष्मण जी हैं वो बालक के रूप में यहाँ आए थे। हाँ, आए थे। लेकिन तुलसीदास उनको पहचान नहीं पाए। तो हनुमान जी ने उनसे पूछा कि आपने दर्शन किया कि नहीं किया। हाँ। तो उन्होंने तुलसीदास जी ने कहा हम नहीं पहचान पाए हैं। तब ये बात बताई गई कि अब आपको भगवान जो है चित्रकूट में दर्शन देंगे। हाँ। ये मतलब कहानी है। हाँ। इसमें सत्यता है। वहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने हमको ये बात बताई है। हाँ। यहाँ पे ऐसा सुनने में आ रहा है कि श्री रामचरितमानस जो हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, उसकी रचना जब गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे थे तो यहाँ पर भी कुछ उसके अंश की रचना की है। हाँ, बालकांड और सुंदरकांड। बालकांड और सुंदरकांड की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ की है। हाँ, इस स्थल में उनका स्थल वहाँ पे मौजूद है। और ये जो एक बट वृक्ष जो लगा हुआ है, बड़ा सा पीपल का पेड़, बरगद का, उसका क्या इतिहास है? वो उसके बारे में? दतूनी है। जी। राजा जोत सिंह वहाँ थे तो एक रोज तुलसीदास वहाँ से घूमे तो कहे पहरेदार खड़े थे, कहला क्यों राजा तुम्हारे क्या कर रहे हैं? तो कहला घोड़े पूजा कर रहे हैं। तो कहीं पूजा कर रहे हैं कि घोड़े की जीन देख रहे हैं, मिट गई है। तो चले आए टहलत तक। जब राजा साहब निकले तो दरबानी वाला बाबा आए रहे तो पूछा रहे राजा साहब कहाँ हैं? तो हम कहें पूजा कर रहे हैं। तो कह रहा पूजा कर रहे हैं कि घोड़े की जीन देख रहे हैं, नुच गई है।
बदत्ता तो ये बरगद का जो पेड़ है बना है, इसके पीछे क्या कहानी है? जैसे कैसे बरगद का पेड़ यह राजा वो तुलसीदास अत्ता कह के तुलसीदास चले गए हैं। तक जब वो दरमानी बताई थी कैसे महात्मा बताओ रहे पूजा कर रहे हैं कि घोड़े की जीन देख रहे हैं, तब वो राजा कहला कि हाँ यार घोड़े के जीन दिखित रहा है, वो महात्मा गवा कहाँ है, वह के तलाश में निकल पड़े। तो वहाँ गए तो आसन लाग रहा है, वो महात्मा जी रहे न, वो आसन पर बैठ गए। अच्छा। राजा साहब तब तुलसीदास आए, कहला क्यों जमीन कब से छोड़ दिया तुमने, तो हमारे आसन पर क्यों बैठ गए? तो वो बरगद के दतून कट रहा है, वहाँ दतून गाड़ी है। अच्छा। हाँ। तो दतून के बारे हाँ। वही की शाखा भी चल रही। अच्छा, उसी दतून ने जो विशाल जो बट वृक्ष बन गया वो हाँ। बरगद का पेड़, हाँ। उसी वो की शाखाएं दतूनी है, दातूनी है वो। हाँ, अच्छा, उसमें एक कोई कहानी और भी है, लोग बताते हैं कि राजा को श्राप दिया था कि हमारे आप सिंहासन पे क्यों बैठ गए। हाँ, तो उन्होंने हाँ। कहा था कि अगर इसकी एक शाखा गिर जाएगी तो जंगला मर जाएगा, एक राजा का हाँ, नाश हो जाएगा। जौने लंग क्या जंगला गिरी, हाँ, वो लंग क्या राजा समाप्त हुई जी। अच्छा, हाँ, ये इसकी कहानी है। हाँ, ये कहानी। चलिए, और बाबर से क्या जुड़ा हुआ किस्सा है जो गोस्वामी तुलसीदास जी का? अकबर से। अकबर से क्या हाँ। किस्सा है? तो ये कहा अकबर बताई ने हमारे जीवनी लिखो। अच्छा, चरित्र लिखो। चरित्र। हाँ। तो कहला हम नहीं लिखेंगे, हाँ। हम राम की जीवनी लिखेंगे। तब हम बाबर बंद करवा दूसरा। अच्छा, बाबर ने पकड़वा लिया। हाँ, अकबर पकड़वा लीजिए। अच्छा, अकबर कभी यहाँ आया था इस स्थान पे? यहाँ नहीं आया है। अच्छा, यहाँ नहीं आया है। तो वह बंदर जब आए हैं जी। तब है नई दिल्ली बनवाई नहीं, वह दिल्ली वह सराय पड़ी है, पुरानी दिल्ली। जी। हाँ, वहाँ तुलसीदास पहुँचे रहे। जी। हाँ, वहाँ चले गए। चलिए, हमारे साथ में बाबा जी और हैं, बात करते हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? अरे भैया हमसे ये नाम आप जैसे कुछ हम पढ़े लिखे ना है, लगता जाने से उतना तनिको पढ़े लिखे आप बताएंगे बाबा कुछ इतिहास के बारे में, मंदिर के बारे में? क्या इतिहास है? वही जो धौरहरा में स्थान है उसके बारे में। तो प्राचीन है ही है, तुलसीदास जी की राम वाटिका। यहाँ पे एक लोग, क्षेत्रीय लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखते समय कुछ अंश लिखा है यहाँ पे। हाँ, ऐसा कहा जाता है। रामायण लिखी रहा है, रामायण बालकांड, तो रखी रहा सुंदरकांड की रचना यहाँ पे तुलसीदास जी ने की। जहाँ तो हम मिलती नहीं। मोर अब के वो पकड़ ग्रंथ से लिखी। कहाँ है, किसके पास है, जी। ये तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। अब वो पुराने लोगों के पास में, किसके पास में रखे हैं, लेकिन ऐसा इतिहास बताता है कि वहाँ पे बालकांड और सुंदरकांड की रचना तुलसीदास जी ने की है।